स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे कहा था, आपको बताया था कि हमारे चैनल पर अब सीबीएसई की क्लासेस भी चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीबीएसई की जो इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की एक पोएम, A Thing of Beauty. Students, A Thing of Beauty composed by John Keats. John Keats एक ऐसे पोइट हैं जिनकी अमूमन या ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो नेचर पर हैं। स्टूडेंट, ये जो पोएम हम पढ़ेंगे, जिस पोएम को भी रीड करेंगे वो हमें नेचर से रिलेटेड लगती है। स्टूडेंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या चीज है स्टूडेंट? एक ऐसी चीज जो सुंदर होती है, सुंदरता भर देती है। और स्टूडेंट्स, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जॉन कीट्स के बारे में। एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट माना जाता है इन्हें। स्टूडेंट्स, ये सर्जन बने थे, सर्जन के लिए ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, लेकिन अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया किसको? पोएट्री को। स्टूडेंट्स, पोएट्री लिखी इन्होंने, पोएट्री को कंपोज किया। ज्यादातर जो इनकी पोएम्स है नेचर पर है, जैसा कि आपने इनके बारे में पढ़ा है, सुना है, जहां तक आपने जाना है इनको। स्टूडेंट, तो इन्होंने ये जो पोएम लिखी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसकी मेन बात ये है स्टूडेंट कि आज जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो इतने ज्यादा अपनी समस्याओं को लेकर, अपनी जो दुख है उनको लेकर इतने ज्यादा तंग हो चुके हैं। उन्हीं से रिलेटेड जब वो नेचर की तरफ देखते हैं तो नेचर उन्हें एक सुंदरता प्रदान करता है। और जॉन कीट्स के द्वारा यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इस पोएम के अंदर नेचर वाइज, नेचर के जो मनुष्य के जीवन में क्या भर देते हैं? सुंदरता भर देते हैं। स्टूडेंट, सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द पोएम स्टूडेंट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। So student, let's start the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. Student, A Thing of Beauty is a joy forever. Poet जॉन कीट्स हमें बता रहे हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की जो वस्तु होती है, सुंदर जो वस्तु होती है, उसके अंदर जॉय फॉरएवर, हमेशा ही क्या होता है? हमारे लिए जॉय होता है। जॉय मीन्स स्टूडेंट आनंद या खुशी। वो हमारे लिए खुशी रखती है, हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है जो सुंदर वस्तु होती है वो। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और इसका जो प्यारापन है, इसका जो सुंदरपन है, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? इंक्रीज। इंक्रीज मतलब बढ़ती जाती है स्टूडेंट। जैसे ही हम उस थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं, सुंदर वस्तु को देखते हैं, जो हमारे जीवन में हमारे लिए क्या लेके आती है? जॉय लेके आती है, खुशी लेके आती है। और इसका जो प्यारापन है, इसकी जो सुंदरता है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट? इंक्रीज होती है और हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और कभी भी इसकी सुंदरता जो है वो खत्म नहीं होती, या इसका जो प्यारापन है वो कभी भी खत्म नहीं होता कि थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तु को देखा जाए और उसका प्यारापन खत्म हो जाए। बट विल कीप ए पावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन ये हमारे लिए क्या तैयार करती है? ये हमारे लिए क्या बनाती है? पावर का मतलब स्टूडेंट शेडी प्लेस। शेडी प्लेस का मतलब स्टूडेंट जहां बहुत सारे ट्रीज हो और उनकी जो छाया होती है, जिसे हम शेडी प्लेस भी बोल सकते हैं, एक छायादार स्थान तैयार करती है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब स्टूडेंट आप सभी को पता है पीसफुल। पीसफुल का मतलब स्टूडेंट शांत। एक ऐसा स्थान तैयार करती है, एक ऐसा प्लेस तैयार करती है जो बहुत ज्यादा क्या होता है? शांत होता है, छायादार होता है। फॉर अस, हमारे लिए। एंड इज स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसा स्थान जहां हम सुंदर सपनों से भरी हुई नींद ले सकते हैं। कहने का स्टूडेंट मतलब है कि स्टूडेंट्स, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे जीवन में एक ऐसा स्थान तैयार करती है जिसे वो नेचर से कंपेयर करते हुए कहती है कि जो शेडी प्लेस है, जिसके अंदर बैठकर हम शांति को महसूस कर सकते हैं, जिसके नीचे हम सो सकते हैं, फुल ऑफ ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और जहां हम स्वस्थ रह सकते हैं, एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और शांत तरीके से, शांत चित्त तरीके से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, और हमें वहां बैठकर हमारा मन प्रसन्न होता है। जिस शेडी प्लेस की बात की जा रही है वहां शांत तरीके से हम बैठ सकते हैं,
अगर हम रेस्ट करना चाहें तो नींद भी ले सकते हैं, और जहां पर हम बिल्कुल शांत तरीके से क्या लेते हैं स्टूडेंट, सांस लेते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे लिए एक ऐसा स्थान तैयार, प्लेस तैयार करती है जो हमें बिल्कुल क्या करती है, टेंशन से मुक्त रखती है, और इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा इंक्रीज होती है स्टूडेंट, और ये हमारे लिए हमेशा आनंद और खुशी लेके आती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। इससे पहला जो स्टैंजा है उसके अंदर हमने जो पढ़ा वो ये कि थिंग ऑफ ब्यूटी कैसे हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा प्लेस क्रिएट करती है जो हमें निराशा से, दुख से, तकलीफ से बाहर निकालता है, और हमारे लिए एक ऐसा एप्रोप्रिएट कंडीशन तैयार करती है, प्लेस तैयार करता है जिसके अंदर हम खुशी से रह सके। क्योंकि पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वही ये कहती है थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि एक सुंदर वस्तु जो होती है हमारे जीवन में हमेशा खुशी लेके आती है, हमारे जीवन में खुशी भर देती है। अब नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं स्टूडेंट। देयरफॉर मींस इसलिए, सो ऑन एवरी मोरो, मोरो मींस स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, टुमारो, टुमारो मींस स्टूडेंट आने वाले कल, यानी कि हर रोज नई सुबह। आर वी रीथिंग हम क्या करते हैं, गूंथते हैं। गूंथना मतलब स्टूडेंट्स बनाना, तैयार करना। एक फ्लोरी बैंड, एक फूलों की माला, यानी कि जिसे हम फूलों की माला, गुलदस्ता, एक ऐसा फूलों का हार, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें जोड़ता है, बांधता है। बांधना या जोड़ना किससे स्टूडेंट, पृथ्वी से, यानी कि हम लोग जुड़े रहना चाहते हैं किससे, पृथ्वी से। यानी कि फर्स्ट दो लाइनों के अंदर हर व्यक्ति की एक इमेजिनेशन होता है कि वो जीवित रहे, और ऐसी इमेजिनेशन इन दो लाइंस के अंदर बताई गई है। Therefore on every morrow are we knitting, हर सुबह हम गूंथते हैं, a flowery band to bind us to the earth, जो हमें फूलों, जो हमें पृथ्वी से, अर्थ से क्या रखे, जोड़ के रखे। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, स्टूडेंट यहाँ स्पाइट ऑफ का मतलब है के बावजूद, यानी कि इन स्पाइट ऑफ, यहाँ इसका मतलब हो गया इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब स्टूडेंट के बावजूद। डिस्पॉन्डेंस का मतलब स्टूडेंट हो गया निराशा, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी तकलीफ है, जो हमारा दुख है, उसके बावजूद हम इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, इस अर्थ पर लिविंग करना चाहते हैं। और द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन का मतलब आज के समय में डर्थ हो गई है। डर्थ मतलब स्टूडेंट लैक हो गई है, यानी कि कमी आ गई है किसमें, ऑफ नोबल नेचर। नोबल नेचर का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, जो हमारा उत्तम स्वभाव है, जो हमारा अच्छा स्वभाव है, यानी कि इस संसार में आज जब उत्तम स्वभाव की कमी हो गई है, अच्छे लोगों की कमी आ गई है, उसके बावजूद भी हम लोग इस पृथ्वी पर निवास करना चाहते हैं। स्टूडेंट यहां से जोड़े तो ऊपर की तरफ, यानी कि अगर हम पढ़े देयरफॉर एवरी मोरो आर वी रीथिंग, हम हर सुबह रोजाना गूंथते हैं फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो हमें पृथ्वी से क्या करता है, जोड़ता है। हम इस पृथ्वी पर निवास करना चाहते हैं, इस अर्थ पर लिविंग करना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, यानी कि हमारी निराशा, हमारा जो दुख है, हमारी जो तकलीफ है, उसके बावजूद भी हम इस पृथ्वी से जुड़े रहना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर निवास करना चाहते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, आज के समय में जो उत्तम स्वभाव है, जो अच्छे लोग हैं, उनके अंदर क्या आ गई स्टूडेंट्स, कमी आ गई है, और उसके बावजूद हम इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारे जो दुख भरे जो दिन है, हमारे जो दुख भरे दिन है, जिन दिनों को हम भूलना चाहते हैं, दुख भरे दिनों से। ऑफ ऑल द अनहेल्थी, जो हमारे लिए क्या थे, अनहेल्थी। अनहेल्थी का मतलब स्टूडेंट जब हम अपनी दुख से, अपनी तकलीफों में रहे। एंड ओवर डार्कन डेज, ओवर डार्कन डेज का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, दुख से भरे, दुख से भरे या अंधेरों से भरे हुए जो हमारे दिन थे, उन दिनों को, जो अस्वस्थता वाले जो दिन थे, जो यानी कि इन लाइन के माध्यम से पोएट बताना चाहता है कि जो हमारा बुरा समय था, उस बुरे समय के अंदर भी
हम लोगों ने निराशा के बावजूद इस पृथ्वी से जुड़े रहने चाहा, जबकि आज कमी आ गई है किसकी? नोबल नेचर, अच्छे लोगों की कमी के बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ हमें बताया गया इस स्टैंजा के माध्यम से कि इस अर्थ पर नोबल नेचर की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, और आज का जो मनुष्य है, आज के जो ह्यूमन बींग्स है, वो इतने ज्यादा डिस्पोंडेंस हो चुके हैं, इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं स्टूडेंट, कि वो फिर भी इस पृथ्वी से जुड़े रहना चाहते हैं। कारण क्या है स्टूडेंट? नोबल नेचर की कमी हो गई है, और हमारे जो बुरे दिन थे, हमारे जो बेकार जो दिन थे, हमारे जो ऐसे अनहेल्थी एंड ओवर डार्कन वेज जो थे, उनसे जुड़े होते हुए भी हम इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर, और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें स्टूडेंट। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सीबीएसई की क्लासेस भी हमारा चैनल लॉन्च कर रहा है, तो आप तक वो पहुंच रही हैं स्टूडेंट। अब बात करते हैं थर्ड स्टैंजा की। मेड फॉर आवर सर्चिंग। मेड फॉर आवर सर्चिंग का मतलब जो हमारे डार्कन जो वेज थे, जो हमारे अनहेल्थी, जो ओवर डार्कन जो वेज थे, जो दुख से तकलीफ से भरे जो दिन थे स्टूडेंट, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम अपनी तलाश करते हैं, हम अपनी खोज करते हैं उन चीजों से बाहर निकलने के लिए स्टूडेंट। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब स्टूडेंट के बावजूद, इन सब के बावजूद जो दुख से, अस्वस्थता वाले, बुरे, तकलीफ से भरे जो दिन थे, उनके बावजूद भी हम इस पृथ्वी पर लिविंग करना चाहते हैं, इस पृथ्वी पर रहना चाहते हैं, और उस सुंदर वस्तु को देखकर हमारे मन क्या हो जाता है स्टूडेंट? मंत्रमुग्ध हो जाता है, खुश हो जाता है। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, और उसके अंदर से ब्यूटी की जो शेप है वो मूव्स अवे, आगे बढ़ती है। द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि स्टूडेंट, पाल का मतलब स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया? शाउड। शाउड का मतलब स्टूडेंट कफन, यानी कि एक ऐसा कपड़ा। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी दुखी आत्माएं जो हैं, हमारी दुख से भरी हुई जो आत्मा है, जो हमारी दुख वाली आत्मा है, दुखी आत्माएं जो हैं, उनके ऊपर एक पर्दा डाल देता है, कफन डाल देता है। सच, सच का मतलब स्टूडेंट ऐसे, यानी कि यहां हमें एग्जांपल दिए जा रहे हैं। कौन सी ऐसी थिंग ऑफ ब्यूटी है, कौन सी ऐसी थिंग्स ऑफ ब्यूटी है जो हमारी उन डार्क स्पिरिट्स पर एक कफन डाल देती हैं, उन चीजों से हमें बाहर निकालने का प्रयास करती हैं। सच, जैसे कि एग्जांपल दिए जा रहे हैं जॉन कीट्स के द्वारा। सबसे पहला उसके अंदर नाम लिया गया सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज। ट्रीज का मतलब स्टूडेंट पेड़, ओल्ड भी हो सकते हैं, यंग भी, यानी कि बड़े पेड़ या छोटे पेड़ दोनों। स्प्राउटिंग, हमारे लिए पैदा करते हैं। स्प्राउटिंग का मतलब स्टूडेंट बोर्न करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं। ए शेडी बून, शेडी बून का मतलब स्टूडेंट एक छायादार, बून का मतलब हो गया स्टूडेंट वरदान, यानी कि हमारे लिए एक ऐसा छायादार स्थान, एक ऐसा छायादार वरदान हमारे लिए एक ऐसा प्लेस तैयार करते हैं। कौन? जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसके नेचर के, जिसके अंदर सन है, मून है, ट्रीज है, ओल्ड हो चाहे यंग हो। स्प्राउटिंग ए शेडी बून, हमारे लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर देती है जो हमें उन डार्क स्पिरिट्स से क्या करता है स्टूडेंट? बाहर निकाल देता है। यानी कि द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, यानी कि एक कफन डाल देता है, एक कपड़ा डाल देता है उन चीजों पर जो हमें उस दुख से, उस निराशा से, डिस्पोंडेंस से क्या करती है? बाहर निकाल देती है। अगर हम देखें तो थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? सन। थिंग ऑफ ब्यूटी है मून, ट्रीज, जिन्हें देखकर हर ह्यूमन बींग्स के मन में एक विचार आता है, एक जॉय आता है, एक खुशी आती है उसके चेहरे पर, हैप्पीनेस, यानी कि सैडनेस टू हैप्पीनेस की तरफ जाने वाला एक वे है क्या? नेचर स्टूडेंट। ये यहां पर हमें एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर सिंपल शिप, यानी कि शेडी मून, यानी कि यहाँ शिप का मतलब स्टूडेंट वैसे तो भेड़ है, लेकिन यहाँ मतलब उसका एग्जांपल दिया गया हर ह्यूमन बीइंग के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स, और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है डैफोडिल्स का, जैसे कि डैफोडिल्स जो एक प्रकार का फूल होता है, वो उसके
एक छायादार जो गुण तैयार किया गया है और हमारे लिए एक ऐसा वरदान तैयार होता है, एक ऐसा प्लेस तैयार होता है जो हमें उन डार्क स्पिरिट से क्या करता है स्टूडेंट, बाहर निकालता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर, और इस स्टेंजा से पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी हमें जो एग्जाम्पल बताए गए, जो सन का, मून का, ट्रीज का, जो हमारे दुख भरे जीवन के अंदर एक खुशी ले आते हैं, और वहां एग्जाम्पल दिया डैफोडिल्स का, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और एक ऐसे हरे भरे संसार के अंदर जैसे डैफोडिल्स के फूल रहते हैं और वो हमारे जीवन में एक खुशी पैदा कर देते हैं, हमारे जीवन में आनंद पैदा कर देते हैं स्टूडेंट। एंड क्लियर रील्स, क्लियर का मतलब स्टूडेंट यहां हो गया साफ, नीट, क्लीन, जो क्लीन, जो साफ, रील्स, रील्स का मतलब स्टूडेंट स्ट्रीम्स, जो फाउंटेन्स कह सकते हो आप, झरने कह सकते हो, वो दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ड मेक, जो अपने लिए, देमसेल्व्स का मतलब स्टूडेंट यहां किसके लिए आया है, रील्स के लिए, जो अपने लिए क्या करते हैं, देमसेल्व्स खुद के लिए। कूलिंग का मतलब स्टूडेंट आप सभी को पता है ठंडा, कवर्ड का मतलब स्टूडेंट छिपा हुआ, छिपा हुआ स्थान तैयार करते हैं। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, मेक बनाते हैं, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध या खिलाफ, द हॉट सीजन, हॉट सीजन स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो गर्मी की जो स्थान है, जो गर्मी की जो ऋतु है, उस ऋतु के अंदर भी जो क्लियर रील्स है वो अपनी एक गुण बनाए रखते हैं, और वो गुण क्या है स्टूडेंट, कूलिंग, यानी कि हॉट सीजन के अंदर भी वो अपने अंदर कूलिंग को बनाए रखते हैं स्टूडेंट। कौन, क्लियर रील्स, जो साफ, नीट, क्लीन जो झरने हैं उनके अंदर एक थिंग ऑफ ब्यूटी निकाल के लाया पोएट, और वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है कि वो अपनी सुंदरता को बनाए रखते हैं कि हॉट सीजन में भी वो अपनी कूलिंग को एक ऐसे छिपाए हुए रखते हैं, जब हम उस झरने को फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमें पता लगता है कि उसके अंदर कितनी कूलिंग है। यानी कि अगर हॉट सीजन है और अगर हमें ठंडा पानी मिल जाए तो स्टूडेंट्स आप इमेजिन कीजिए कि हम अपने आप कितने क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे स्टूडेंट। तो वो हमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है नेचर से, जॉन कीट्स एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एंड क्लियर रील्स, जो साफ स्वच्छ झरने हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो खुद के लिए क्या करते हैं, एक कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मी के मौसम के अंदर भी अपने एक गुण को छिपाए हुए हैं। कौन सा गुण है, कूलिंग, और वही हमें क्या अनुभव करवाती है, क्या इमेजिन करवा रही है स्टूडेंट, एक थिंग ऑफ ब्यूटी का इमेजिन करवा रही है स्टूडेंट, जो हमें ये अनुभव करवाती है कि उसके अंदर एक गुण है, क्या, थिंग ऑफ ब्यूटी, कूलिंग का स्टूडेंट। आगे देखिए स्टूडेंट, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड का मतलब स्टूडेंट आपको पता है बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, किसके बीचों बीच स्टूडेंट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब स्टूडेंट आप सभी को पता है जंगल के बीचों बीच, ब्रेक यानी कि जो झाड़ियां होती हैं वहां पर जो बुशेज होती हैं, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ जो जंगल है, रिच भरा हुआ, रिच का मतलब अमीर नहीं, यहाँ भरा हुआ, विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग का मतलब स्टूडेंट बिखेरना, क्या होना, बिखेरना या छिड़कना, ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जहां पर फेयर मस्क रोज, यहां पर गुलाब की खुशबू क्या करती है, ब्लूम्स, ब्लूम्स क्या होती है स्टूडेंट, महकती है, यानी कि उस जंगल, उस झाड़ियों से भरे हुए जंगल के अंदर भी अगर कहीं गुलाब का फूल है तो वो अपनी जो सुगंध है उसको क्या करता है स्टूडेंट, बिखेरता है, और वहां भी हमें किसका अनुभव होता है, हमें किसका एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट्स, थिंग ऑफ ब्यूटी का, यानी कि वहां भी हम इमेजिन करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी का स्टूडेंट, कि ये कितनी सुंदर वस्तु है, कितनी सुंदर खुशबू है। अगर एक ऐसे स्थान के बीच में जा रहे हैं जो बहुत बदबूदार है, और उस स्थान के बीच में अगर हमें गुलाब जैसे फूल की खुशबू या उसकी सुगंध मिले तो हमें उसके अंदर भी थिंग ऑफ ब्यूटी का अनुभव होता है स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा की ओर स्टूडेंट्स। इसके अंदर हमें एग्जांपल दी गई, उससे पहले हमें जो पहले की जो स्टेंजाज हमने रीड किए हैं उसके अंदर हमें बताया गया
शुरुआत के अंदर बताया गया कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या चीज है, वो कैसे हमारे जीवन में आनंद लेके आती है। फिर उससे नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें बताया कि हमारी कैसे दुख और तकलीफ हमें बैकफुट पर ले आती है। और फिर नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर हमें बताया कि कैसे नेचर अपने माध्यम से, अपनी तरफ से नेचर की किन किन चीजों के माध्यम से हमारे जीवन में जॉय फॉरएवर बना रहता है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और यहाँ सच का मतलब ऐसा ही, टू का मतलब भी, इज द ग्रैंडियर, ग्रैंडियर का मतलब हो गया स्टूडेंट उनकी शानो शौकत, ऑफ द डूम्स, डूम्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ हो गया शमशान, यानी कि अगर हम वो बात करें मृत स्थान, मृत स्थान की बात कर रहे हैं। वी हैव इमेजिन, जिसकी हमने क्या की है, इमेजिन, इमेजिन मतलब स्टूडेंट कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड का मतलब स्टूडेंट क्या हो गया, हमारे पूर्वज, हमारे पावरफुल जो एंसेस्टर्स थे, जिन्हें वहां दफन कर दिया गया, जिन्हें वहां दफना दिया गया, वो लोगों की जो शान है उस शान में भी आज तक कभी कमी नहीं आई। ये भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करती है स्टूडेंट, यानी कि जब हम अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं, जब हम अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं, तो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी का अनुभव होता है, यानी कि हमें गर्व महसूस होता है उनके ऊपर। एंड सच टू द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो शक्तिशाली, हमारे जो पावरफुल जो एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए हमारी जो कल्पना है वो उस शान में भी आज तक क्या नहीं, कमी नहीं आई है, और वो भी हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करती है। ऑल लवली टेल्स, टेल्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ हो गया स्टोरीज, स्टोरीज का मतलब स्टूडेंट कहानियां, जितनी भी प्यारी कहानियां दैट वी हैव हर्ड और रीड, जिनको हमने क्या किया है, हर्ड सुना है, या क्या किया है, रीड किया है, जितनी भी अपने पूर्वजों के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में जो कहानियां हमने सुनी है या पढ़ी है, उनकी शान में भी आज तक कमी नहीं आई, जो हमारे लिए थिंग ऑफ ब्यूटी का काम करती है। और अंत की जो दो लाइनें स्टूडेंट वो समझिए, एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, एंडलेस का मतलब अंतहीन, ऐसी चीज जिसका कोई एंड नहीं है। फाउंटेन का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ क्या हो गया, फंवारा, एक धारा के रूप में, ऑफ इमॉर्टल, इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब स्टूडेंट अगर हम वैसे बात करें तो इसे यहाँ यूज किया गया है अमृत के लिए, यानी कि इमॉर्टल का मतलब हो गया नश्वर, जैसे कि वी ऑल आर मॉर्टल्स, हम सभी क्या है, नश्वर हैं, यानी कि हमारा नाश होगा। और इमॉर्टल का मतलब हो गया जिसने अमरता को प्राप्त कर लिया, जिसने मौत को क्या कर लिया स्टूडेंट, जीत लिया हो, उसके लिए वो ड्रिंक जो इमॉर्टलिटी लाती है, अमरता को लेके आती है स्टूडेंट। तो एक ऐसा फंवारा, एक अंतहीन फंवारा जो अमृत का काम कर रहा है। पॉरिंग, पॉरिंग का मतलब उड़ेला जा रहा है, डाला जा रहा है, अनटू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, हेवंस ब्रिंक का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिंक का मतलब हो गया बैंक, बैंक का मतलब स्टूडेंट्स किनारा, यानी कि स्वर्ग के कॉर्नर से, कॉर्नर भी बोल सकते हैं, किनारा भी स्टूडेंट, जो हेवन है, स्वर्ग है, यानी कि यहाँ यूज किया गया है गॉड के लिए, कि गॉड के माध्यम से स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर एक ऐसा अमृत उड़ेला जा रहा है, एक ऐसी धारा के रूप में अमृत उड़ेला जा रहा है, यानी कि उस गॉड की कृपा है, किसके आधार पे, थिंग ऑफ ब्यूटी के आधार पे, यानी कि नेचर के माध्यम से वो हमें उस थिंग ऑफ ब्यूटी को उपलब्ध करवा रहा है। और जब हम नेचर की ओर देखते हैं, यानी कि जॉन केट्स ने जो पोएम दी, उस पोएम के माध्यम से नेचर के एग्जाम्पल दिए गए, और जब नेचर की तरफ देखते हैं तो वो हमारे जीवन में थिंग ऑफ ब्यूटी लेके आती है, और वो थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे जीवन की निराशाओं को, दुखों को, तकलीफ को, सैडनेस टू हैप्पीनेस की ओर ले जाती है स्टूडेंट। यही इस पोएम का मेन थीम है कि सैडनेस टू हैप्पीनेस की ओर जाना, किससे, थिंग ऑफ ब्यूटी से। चाहे हम नेचर की किसी भी चीज में देखें, वो हमें थिंग ऑफ ब्यूटी का ही काम देती है, यानी कि यहां तक एग्जांपल दे दिया गया, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स ऑफ द माइटी डेड, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी शान को अगर हम देखते हैं तो भी हमें अनुभव होता है किसका, थिंग ऑफ ब्यूटी का स्टूडेंट। होप आप सभी को ये पोएम अच्छे तरीके से समझ में आई होगी स्टूडेंट्स।
आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं स्टूडेंट कि आपको ये पोएम कितनी समझ में आई। और स्टूडेंट अगर आप इस पोएम का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से आप इस पोएम का जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं स्टूडेंट। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप तक न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें स्टूडेंट। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी सीबीएसई के बच्चे आपके टच में हैं उन तक इन वीडियोस को पहुंचाएं, क्योंकि अब हमारे चैनल से आरबीएसई प्लस सीबीएसई दोनों बोर्ड्स की क्लासेस रेगुलर उपलब्ध होंगी स्टूडेंट। आप सभी से यही आशा और उम्मीद। थैंक्स।